हालांकि आधी रात तक चौकी की सायरन अचानक बज गई। रडार ने एक जहाज को दूर नहीं दिखाया। नेता के पास पहुंचकर सभी को इकट्ठा करने का आदेश दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार टीम के नेता ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाओ बाई को जल्दी से गोली चलाने का संकेत दिया। हालांकि पहला शॉट लक्ष्य पर नहीं टकराया। जब दूसरा शॉट भरा गया था तो लाओ बाई ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी पास नहीं आ रहा था बल्कि दूर जा रहा था। इस समय निक को भी विचित्रता का एहसास हुआ। उसने प्लेटफॉर्म के करीब देखा और पाया कि उसका रोटेशन जहाज गायब था। अब उनका लक्ष्य वह रोटेशन जहाज है। ऐसा लगता है कि टीम लीडर दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था और जानबूझकर जहाज को नष्ट करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया। सच्चाई जानने के बाद लाओ बाई ने स्वाभाविक रूप से गोलीबारी करना बंद कर दिया। वह टीम लीडर से स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि टीम लीडर ने उस पर बंदूक की ओर इशारा किया था। टीम लीडर ने उन्हें गोलीबारी जारी रखने का आदेश दिया। लाओ बाई ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम लीडर ने उसे गोली मार दी, कान मारा। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए निक्स को इस स्थिति को देखते हुए उसे रोटेशन जहाज पर गोलीबारी करनी पड़ी। एक बहरा तोपखाने के गोले की आवाज के साथ इस बार तोपखाने के गोले ने जहाज को निष्पक्ष रूप से मारा। अंतिम आशा को दूर देखा। लाओ बाई अचानक भावनात्मक रूप से टूट गया और वह सीधे टीम लीडर को ढूंढने वाला था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में शाओमी उसके पीछे बेहोश हो गया और टीम के नेता ने त्रासदी से बचा लिया। इसके बाद कई लोगों ने टीम लीडर को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। चूंकि रोटेशन जहाज नष्ट हो गया था, इसलिए हर कोई अचानक एक उदास माहौल में गिर गया और उन्हें नहीं पता था कि वे कब वापस जा सकते हैं। दोपहर के समय निक ने टीम लीडर को भोजन लाया और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन टीम के नेता ने कहा कि यह सब एक अंतिम उपाय था और निक को अपने निष्कर्षों का खुलासा किया। यह पता चला कि रोटेशन जहाज के मार्ग लॉक के माध्यम से उन्होंने देखा कि रोटेशन जहाज 3 महीने पहले पास में डॉक किया था, लेकिन किसी कारण से यह मार्ग से विचलित हो गया और अभी भी जगह पर रुक गया। अब केवल एक ही संभावना है और वह यह है कि किसी ने पोस्ट की स्थिति बदल दी है। जाहिर तौर पर 4 के बीच जासूस छिपे हुए थे, लेकिन नेता के स्पष्टीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। निक फिर कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ टीम लीडर की कुंजी है। हालांकि अगले दिन लाओ बाई ने नशे में बताया कि टीम लीडर गायब हो गए थे। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, निक भंडारण कक्ष में जल्दी से चला गया। टीम लीडर बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह खिड़की से भाग गया था, लेकिन पास में अंतहीन समुद्र था। टीम लीडर कहाँ छिप सकता था? बाद में वह सुराग खोजने के लिए टीम लीडर के कमरे में आया, लेकिन गलती से टीम लीडर द्वारा चिन्हित रोड मैप को देखा और निक को तब एहसास हुआ शायद टीम लीडर ने पहले खुद को जो कहा था वह सच हो सकता है। दूसरी ओर लाओ बाई और जियाओमी ने कुछ आपूर्ति उठाने के लिए रोटेशन जहाज की स्थिति पर जाने की योजना बनाई, लेकिन निक इस समय थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने पिस्तौल को सुरक्षा के लिए जियाओमी को सौंप दिया। फिर दोनों ने नाव को दूरी की ओर चलाया और चौकी पर निक बेकार नहीं था। उसने रात के खाने के लिए मछली पकड़ने के जाल से कुछ मछली लेने की योजना बनाई, लेकिन उसने एक शव बचाया। अप्रत्याशित रूप से शव वास्तव में टीम लीडर था। टीम लीडर के माथे पर गोली के छेद को देखें। निक को तुरंत एहसास हुआ कि उसे मौत कर दिया गया था और लाओ बाई के पहले के सभी असामान्य व्यवहार के बारे में सोचते हुए वह भूत होना चाहिए। उन्होंने तुरंत लाओ बाई की फाइलों को देखा, लेकिन जब तक वह उन्हें नहीं पढ़ा वह इसे देखकर चौंक गए। फाइलों में दर्ज किया गया कि लाओ बाई को गंभीर मानसिक समस्याएं थीं और उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं के कारण उन्हें अपवाद के रूप में काम पर रखा गया था। यह देखकर निक थोड़ी देर के लिए डर गया और अगर लाओ बाई के साथ कुछ गड़बड़ है तो उसकी प्रिय जियाओमी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। निक तुरंत दूरी को देखने के लिए एक दूरबीन ले गया और पाया कि इस समय नाव पर केवल एक व्यक्ति वापस आया, यह महसूस करते हुए कि जियाओमी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन निक को जो उम्मीद नहीं थी वह यह था कि यह जियाओमी था जो वापस आया। वह लाओ बाई के अपराधों की शिकायत करने के लिए आंसू बहाए और आखिरकार उसे दूसरे पक्ष से निपटने में कामयाब रहा। लेकिन इस समय निक को अचानक एहसास हुआ, लेकिन उसने जियाओमी को उजागर नहीं किया। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए निक ने देर रात को चुपके से 3 महीने पहले के रिकॉर्ड देखे और पाया कि जिस दिन रोटेशन जहाज आया ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति जियाओमी था। निक अचानक टूट गया। अगले दिन उसने चुपचाप 2 चाबियां डाली। परमाणु हथियार आत्मविस्फोट कार्यक्रम शुरू करने के लिए निषिद्ध गुप्त दर्ज करें। शाओमी ने इसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन निक की पिस्तौल उसका सामना कर रही थी। यह देखकर कि मामला उजागर हो गया है, जियाओमी के पास कबूल करने और उदारता के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पता चला कि जिस दिन रोटेशन जहाज आई उसने चुपके से मेजर के बीकन डिवाइस को हटा दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी सामान्य मार्ग से विचलित हो गया। वह अपने साथी के रोटेशन जहाज के करीब पहुंची, जिससे प्रतिद्वंद्वी ने गलती से सोचा कि यह एक टीम के साथी थे जो उन्हें लेने आए थे। और फिर जब 4 लोग तैयार नहीं थे तो उन्होंने निर्णायक रूप से पिस्तौल निकाली और उन्हें एक एक करके मार डाला। अंत में जहाज का इंजन नष्ट हो गया। जियाओमी ने ऐसा करने का कारण यह था कि वह पोस्ट पर बने रहने में सक्षम हो और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण हासिल करने के अवसरों की प्रतीक्षा कर सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अब जब वह सफल हुआ तो निक ने सब कुछ देखा। अब जब परमाणु हथियार आत्मनष्ट होने वाला है तो उसने निक से खुद को माफ करने की भीख मांगी। हालांकि दोनों ने लंबे समय तक इंतजार किया और कल्पना में विस्फोट नहीं हुआ। इस समय दोनों को एहसास हुआ कि यहाँ कोई परमाणु हथियार नहीं थे,
यह केवल सैन्य द्वारा दुश्मन को भ्रमित करने की चाल थी। यह देखते हुए कि चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं, उनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज वे केवल 2 चौकी पर बचे हैं और वे 2 लोगों के लिए एक मीठी दुनिया रह सकते हैं और यह है